व्यूअर्स, पिटारा गंदे तरीके से एक्सपोज होगी और उसके झूठ पकड़े गए और उसके अपने भांजे डीडी दले ने कर दिया है और सलमा के साथ तशद्दुद और उसके साथ ज्यादती हो रही है, उस पर बात करेंगे। और असगर और उसकी माँ मिलके सलमा के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, उसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, उसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी। और सलमा, आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। बब्बर शेरनी मैदान में आ गई और मेरी सपोर्ट आपके साथ है और इंशाल्लाह हमेशा मजलूम के साथ मेरी सपोर्ट रहेगी। तो व्यूअर, यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आप झूठ क्या और सच क्या है। क्या असगर को वाकई पुलिस ने पकड़ लिया, क्या कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मैंने भी असगर को एक मैसेज किया था और उसके बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी। और जनाब, जो सितारा मैडम है, उसका जो भांजा डीडी धल्ला, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, उसको वो दे रहा है दावतें और हो रही हैं पार्टियां इस खुशी में कि सलमा साइड है। और सलमा के साथ क्या हुआ है, सलमा को सलमा की अपनी ही माँ ने पकड़ के मारा है और उसकी वीडियो भी उसकी माँ ने डिलीट करवाई है। यहाँ से जो है डंडा चढ़ाती है सितारा, तो फिर काम सबको करने पड़ते हैं। सितारा ने जब डंडा चढ़ाया अपनी माँ को कि उसकी वीडियो डिलीट करवाओ, मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, अब लोग जो है उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। खैर, अभी वो थोड़े बहुत लोगों ने देखी थी वो चीज़ कि सलमा के साथ क्या वाक़या पेश आया है। तो खैर जनाब, फ़ौरन उसकी वीडियो डिलीट करवा दी गई। लेकिन यहाँ पर हेटर सपोर्टर के हाथ वो वीडियो लग चुकी थी। अब लोग उस वीडियो को लगा लगा के फैला रहे हैं, दुनिया को, लोगों को बता रहे हैं। लोगों को पता चल गया है कि असल में, मतलब लोगों को तो यार पहले ही पता है कि सितारा किस कैटेगरी की लड़की है। लेकिन अब मज़ीद लोगों को यकीन हो गया कि वाकया ही इसने अपनी बहन के साथ ये सब किया था, उसका घर बर्बाद किया था, उसका हस्बैंड छीनने की कोशिश की थी और अभी भी जारी है, अभी भी रुकी नहीं है। अब सलमा किस बात से तंग आई और क्यों जाके उसने हरम में वीडियो बनाई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन आज भी उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन में है। हद होगी बेगैरती की। तौबा तौबा, अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करना। यार, ये बहन है या फिर डैन है? मुझे तो लगता है कि ये कोई डैन है, ये बहन नहीं है। इसी को कहते हैं डैन, जो ये है। तो जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी ऑडियंस पहले से ही मुझसे वाकिफ़ है कि मेरा रिएक्शन कैसा होता है। हाँ, कहीं जो तुसा चाड़ने वाला होता है फिर मैं चाड़ती भी हूँ, जहाँ नहीं होता फिर मैं नहीं भी चाड़ती हूँ। इस वजह से कुछ ऑडियंस मुझे छोड़ के भी चली जाती है कि बेबो जी आप तो सही मांडा लगाती हो। भाई क्या करूं, अब एक चीज़ गलत है और उसको एक बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा और एक बंदा ठीक है और फिर वो उसको कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। ऐसे लोगों के साथ प्यार से बात की जाती है या ऐसे लोगों को फिर अच्छा बोला जाता है या फिर ऐसे लोगों के साथ हंस हंस के पेश आया जाता है? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं गलत को फिर अपने तरीके से जो कि आप सबको पता है, मैं गलत को फिर अपने तरीके से समझाती हूँ और फिर वो समझ भी जाता है। ये भी आप सबको पता है, क्योंकि मेरी गालियों से जितना लोग चालू है ना, कम में किसी से होंगे। क्योंकि मैं नहीं फिर देखती कि ये सोशल मीडिया है या फिर यहाँ पे कौन कौन देख रहा है या फिर चैनल जाने का ख़तरा है। भाई वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। जो आपने करना है वो आप कर दो, बाद में सोचो। करने से पहले सोच सोच के करो ना तो वो काम नहीं ठीक होता। और ये लोग इसी लायक हैं। अब सबसे बड़ी गाली ये है इन सब के लिए कि ये पड़कंजर खानदान, पड़कंजर, कंजर से ऊपर, उससे भी ऊपर वाला जो दर्जा मैंने इनको दिया हुआ है। आप पड़कंजरों के काम देखो। रात को अपनी ही खाला पिटारा को डीडी दल्ले ने एक्सपोज किया, उसका झूठ सबके सामने लाया, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और देखो, जहाँ ये फिल्टर नहीं लगाते इनकी शक्ल के ऊपर लानते पड़ी हुई। यकीन करो, इनकी शक्ल के ऊपर लानते पड़ी हुई। वो डीडी दल्ले की वीडियो में जिसमें वो कह रहा था कि मैंने दावत दी, तो पता नहीं कौन सा लोला डंडा खा रहे थे कि ले रहे थे वहाँ पे सारा की शक्ल आप लोगों ने देखी, कितनी लानत उसकी शक्ल पे पड़ी हुई। और वो डीडी दल्ले की शक्ल आपने देखी, शाह काली, कहाँ से उसका फेस किसी जगह से भी सही नहीं लग रहा था। वो वीडियो गलती से बेचारों से ना बगैर फिल्टर के बन गई, ठीक है। और वो बेबी फेस लगा के आती है
और बेबी वॉइस के साथ आती है और आगे वीडियो बनाती है और लोगों को मतलब अपनी तरफ माइल करती है, जबकि जो नहीं होना चाहिए। यार, जो औरत अपनी बहन के साथ इतना बड़ा कांड कर सकती है, चलो उसके हस्बैंड के साथ इसका अफेयर हुआ, गलती हो गई, इंसान कहता है गलती होगी, अनजाने में हो गया, या उसने इसको अपनी किसी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया होगा। ठीक है, औरत है, हो सकता है उसको अपने हस्बैंड से वो प्यार ना मिला हो सकता है उस बंदे ने उसको उससे ज़्यादा देने की कोशिश की हो, तो शायद, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि करना चाहिए, तो शायद वो पिघल गई हो, शायद उससे ये गलती होगी हो। आगे भी बात आपने ज़रूर सुननी है, असल बात इसके बाद आने वाली है, उससे गलती होगी हो, अनजाने में लोगों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद वाली बात आप सुनो, जब ये बात फैली, दुनिया को पता चला, उसकी बहन ने एक्सपोज किया, उसकी बहन ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया कि मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं उस वक्त भी कह रही थी और मैं आज भी कह रही हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस औरत ने किया। पहली बात तो हम कहेंगे कि चलो अनजाने में गलती हो गई, उसके बाद यार अब क्यों, अब भी उसके साथ रिलेशन में है, अब भी उसके साथ बातें करती है, अब भी उसके साथ चैट करती है, अब भी उसको मिलने की कोशिश करती है, तो ये इसको गलती नहीं कहते। अब हम या कोई भी, मैं नहीं, कोई भी इस बात को गलती नहीं कहता। हमारे घर में कोई बच्चा कोई गलती करता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चा है, इससे एक बार गलती होगी, और हम बच्चे को बैठाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि बेटा आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, ये बेटा गलत काम है। तो बच्चे को समझाने का यह तरीका हो गया। उसके बाद बच्चा फिर वो गलती करता है, फिर हम उसको डांटते हैं कि बेटा अब ये काम नहीं करना, ये गलत काम है, फिर भी वो नहीं रुकता, फिर हम उसको मारते हैं कि अब ये पहले प्यार से समझाया नहीं समझा, गुस्से से समझाया नहीं समझा, अब इसको मारो, ये समझ जाएगा। और उस बच्चे के दिल में डर बैठ जाता है और वो कहता है मार पड़ेगी, अब मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन वो बच्चा होता है। और यहाँ पर इस औरत के व्यू गिरे, ऑडियंस ने इसको छोड़ा, इसको इतनी लान तान हुई, इतना कुछ सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ हुई, एक दूसरे के ऊपर केस हुए, कोर्ट में गए, FIA में गए, मतलब बहुत कुछ, अभी कुछ वो सब स्यापे चल रहे हैं जो कि हम लोग झेल रहे हैं अंदर ही अंदर। मेरे ऊपर भी केस है कराची में, यहाँ पर जाहिद का, समीरा का, वो जो मरी का फसाद है उस खोती का, मतलब काफ़ी सारे लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े चले, एक दूसरे के ऊपर केस हुए। उनको फेस कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। कराची में जो मेरे साथ चल रहा है मैं भी उसको फेस कर रही हूँ। अब मैं उसको बार बार यहाँ पे लोगों के सामने ला के नहीं रखती, और कभी कभी मैं बता देती हूँ गुस्से में आई कि हाँ भी हमारे साथ भी हो रहा है, हम भी उसको झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पिटारा खोती की वजह से। और अब पिटारा ने अगर उस बंदे के साथ रिलेशन रखा है तो जानबूझकर। इसको हम ये नहीं कह सकते कि गलती या फिर अनजाने में हो गया। अनजाने में हो गया फर्स्ट टाइम, इंसान कहता है कि फर्स्ट टाइम गलती हो गई, उसको पता नहीं था, उसको नहीं था इल्म कि ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जब पता चल गया, जब इल्म हो गया, ऐसी तो वो है नहीं कि उसको इल्म नहीं था या उसको पता नहीं था। वो बच्ची नहीं है, वो चोर औरत है। उसके फेस से आप देखें। अब मैं यार अपनी बात कर लेती हूँ, किसी के साथ मैं फेस चलाती हूँ, किसी के साथ मैं गलत तलक बनाती हूँ, तो मतलब क्या मुझे पता नहीं? क्या मैं अनजान हूँ? मुझे नहीं पता कि ये चीज़ गलत है, मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिल आ गया किसी से, प्यार हो गया किसी से, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप अपनी बहनों के घर और अपने बहनोइयों के साथ रिलेशन में आओ और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाए और पूरी दुनिया आके बोले कि ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप फिर भी उसको जारी रखो, उस रिलेशनशिप को कायम दायम रखो, तो फिर आप गलत हो। मैं तो यही कहूँगी कि फिर आप गलत हो। और आप एक समझदार औरत हो, आप बच्ची नहीं हो। माशाल्लाह आपका बेटा जवान होने वाला है, पीछे बेटी भी जवान होने वाली है। तो आप कहो कि 13 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और 13 साल की उम्र में आप रिलेशन में थी किसी के साथ, जिस वजह से आपके वालिद ने आपकी झटपट शादी कर दी, और वो भी एक
बड़ी उम्र के आदमी के साथ ऐसे ही होता था। पहले लोग ऐसे ही करते थे। अगर किसी की बेटी ऐसी गलती करती थी तो वो चटपट देखते थे, जो भी हाथ चढ़ता था उसके साथ उसको तोड़ देते थे कि चल जा, अब तेरी यही सज़ा है। और इसके वालिद ने इसको यही सज़ा दी। ठीक है, माँ तो खुद बेचारी वो आगे उसकी अखा लड़ियाँ ते दिल ते वार होया, वो साहब था उसका, अखा लड़ियाँ दिल ते वार होया, वो साहब उसकी माँ का था। मुझे गाना याद आ गया। अच्छा, उसकी माँ तो पहले ही इसके चाचू के साथ रिलेशन में थी। वो क्या कहती, अब जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसी माँ थी वैसे ही बच्चे। अब बाकी रिलेशनशिप की मैं बात नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ चाचू ही करूँगी कि चाचू के साथ ऑलरेडी वो मैरिज कर चुकी है। चलो कोई नहीं भाई, उनके अंटे फंटे हम यहाँ पे खोलते रहेंगे तो नो प्रॉब्लम। सलमा की भी माँ है, इसलिए बिल्लो रानी तुम्हें ज़रा थोड़ी सी मैं रायत दे रही हूँ। वैसे आप रायत के काबिल नहीं हो। और सुनने में आ रहा है कि माँ चाहती है कि दोनों बहनें मिल के बैठ जाएं, दोनों बहनों का कंप्रोमाइज़ हो जाए, एक बार दोनों बहनों को आमने सामने किया जाए। बिल्कुल किया जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन माता बिल्लो मेरी बात सुनो, आप दूसरों के बारे में क्या कहेंगी जो आपकी बेटियों की वजह से आज तक आपस में लड़े, एक दूसरे को गालियां दी, गालियां खाई, आपको गालियां दी, आप लोगों से गालियां खाई, केस जो हैं कोर्ट में पड़े हुए हैं, आप उनके बारे में माता जी क्या कहेंगी? उनके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी नज़रअसानी कीजिएगा। हो सकता है कोई गरीब किसी मुश्किल से निकल जाए है। मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो फिलहाल कभी अभी तक मैं कहीं गई ही नहीं ना। हम इन चीज़ों को यहाँ रखते हैं, चलो जाओ दफाओ, खली वली करो इन सबको। अच्छा, तो माता जी चाहती हैं कि इनकी सुलह हो जाए। ये बात तो मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ कि दोनों बहनें हैं, नाखून से मांस जुदा नहीं होता, सुलह होगी, लेकिन अब नहीं होगी। अब जो हुआ है, अब सुलह नहीं होगी। अब सलमा के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कौन कर रहा है? उसकी माँ, उसका हस्बैंड, उसकी माँ और उसका हस्बैंड उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। और करवा कौन रहा है? पिटारा। और अभी भी जो लोग इस औरत को देख रहे हैं, यार वो कैसे लोग हैं, वो किस कैटेगरी के लोग हैं, वो किस दुनिया से आए लोग हैं, उनके अंदर इंसानियत बाकी नहीं है। और कुछ रिएक्शन वाले जो खुद को कहते हैं कि हम तो रिएक्शनल हैं, वो रिएक्शनल ना तो तुम लोगों की समझ आती है कि तुम लोग बात कहाँ से स्टार्ट करते हो और कहाँ एंड करते हो, ना तुम लोगों का ये पता चलता है कि तुम लोग बात असल में कर किस पे रहे हो। ठीक है, ऐसी बकवास मार के अपनी वीडियो 20-25 मिनट की कर लेते हो। चल भाई, अल्लाह हाफिज़। उस रिएक्शन में कोई काम की बात नहीं होती, सब का सब बकवास भरा होता है। और वो रिएक्शन वाले जो हैं, वो असल में इनका जो है सबका सब खाना ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, सितारा का भी खाना ख़राब कर रहे हैं, सलमा का भी खाना ख़राब कर रहे हैं। अगर आपने कोई रिएक्शन देना है तो कोई पॉइंट की बात करो, बीच में उर्लम परलम इधर की उधर की कार करा के उस वीडियो को बढ़ाते जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने ये नहीं शुरू किया कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, मैं हांडी बना रही, मैं सर नहीं, सालन बना रही, मैं जिसके ऊपर बात करी मैं उसी के ऊपर बात करती हूँ। अच्छा जी, इससे सलमा के साथ जुल्म किया जा रहा है और सितारा की तरफ से करवाया जा रहा है, और उसका हस्बैंड और उसकी वालदा का रही, और अभी वालदा वापस आने वाली है। आप देखना हट्टी घट्टी होगी, फिट फाट ठीक ठाक होगी, बल्कि फिटिंग करके प्लेटें डाल के वो कपड़े पहनेगी। मतलब आप क्यों यार, बाबा जी तो बूढ़े हो गए मेरे ख्याल में, आप तो कुछ नहीं, वो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आप वो नहीं देखते होंगे। चलो देखते क्यों, मैं तो खैर है भाई, ये सब माता जी आप किसको दिखाने के लिए करती हैं? मेरे ख्याल में तो इस्लाम में कहा गया है कि औरत का जो जिस्म है, उसके जो पार्ट्स हैं, वो एक एक पार्ट्स नज़र नहीं आना चाहिए, उसको ढांप के रखना चाहिए। इतने फिट कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि कोई आपके जिस्म को देखे और वो मतलब अपना काबू में ना रह सके। ठीक है, अपने दिल को ना काबू रख सके। ये चीज़ें करके हम लोगों को ख़राब करते हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि मर्द की नज़र बुरी होती है और मर्द की बुरी नज़र से बचना चाहिए। ठीक है, मर्द की बुरी नज़र से बचना चाहिए। मैं सब मर्दों को नहीं कह रही, लेकिन ये कहावतें, ये बातें जो कही गई हैं वो 100% ठीक हैं। तो ऐसे कपड़े आप जब पहनते हो, तो जब कोई गैर महरम गैर मर्द आपको देखते हैं तो उनके दिल डगमगा जाते हैं,
जो कि नहीं करना चाहिए। यार हम यंग थे तो अभी नहीं किया, अभी बूढ़े होने वाले हैं, अब भी नहीं करते। जैसा खुला शुला कपड़ा आता है हम उसको वेयर करते हैं कि चलो भाई ठीक है। लेकिन माता जी कपड़ा पकड़ के ऐसे प्लेटें वो पकड़ के बैठी होती, ऐसे फिट रख के यहाँ से प्लेट डालनी है और यहाँ से फिटिंग करनी है, फिर सही फिट आएगा तो सही माल जो है ना बराबर सामने खींच के नज़र आएगा। एक बार मैंने देखा, इसका दुपट्टा नहीं था, वो चीज़ मैंने पिक्चर भी लगाई थी अपने थंबनेल के ऊपर। माता जी दुपट्टे के बगैर थी और काम जो सही फिट ऐसे नोके निकाली हुई थी माता जी। आप समझ जाओगे सारे में क्या कह रही यार। आप खुल खिला के ना सुना करो मुझसे, मैं ऐसी खुली डुली बातें करती। माता जी की जो नोकें थी ना वो ऐसे ऊपर के सामने आई हुई थी। मैंने कहा हाथ दोगी यार, इतनी बूढ़ी औरत जिसके मतलब बच्चों के बच्चे शादीशुदा हैं, आगे उन बच्चों के बच्चे जवान हैं, तो उस औरत का हाल देखो। जब से वो सऊदीया गई वो ऐसे पड़ी हुई जैसे उसको बेचारी को फालज हो गया और उसको जैसे बहुत बड़ी वो बीमारी में आ गई है। अब जैसे वो वापस आएगी वो नारायण का गान का टूर करने वाली है और वो फिट फाट आप सबको नज़र आने वाली है। वो मेकअप के बगैर कभी भी नहीं जाएगी और कपड़े उसके फिट फाट होंगे और नए से नए ड्रेस होंगे, आप लोग देख लेना। तो ये सब ड्रामा नहीं तो क्या है, ये सब ड्रामा नहीं तो क्या है माता जी। यहाँ से आप हंसती बसती नाचती नचाती गई सऊदीया, पहुँचते ही आपको कोई सांप सूंघ गया। वहाँ पहुँची तो सांप ने सूंघ लिया था आपको? नहीं, ये सब ड्रामा है। और अब जो आप सलमा के साथ वहाँ बैठ के करवा रही हो, क्या वो आपकी बेटी नहीं? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आप एक बेटी की साइड ले रही है जो गलत है? हाँ, वो आपको ब्लैकमेल कर रही, ठीक है, किसी जगह पे आप भी ठीक होंगी, सारा मैं गलत नहीं आपको कहती, लेकिन आप ब्लैकमेल क्यों हो रही हैं? आपको ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। आपको उसको डट के जवाब देना चाहिए, उसको बताना चाहिए उसकी औकात क्या है, असल में वो है क्या। मरती है तो मरने दो, एक दिन मरना ही है सबने। किसने जिंदा रहना है और कौन आज तक जिंदा रहा है, मुझे ये बताओ। सब इस दुनिया से चले गए, हमसे पहले जो आए सदियां गुजर गई, कौन है यहाँ पर? अल्लाह के प्यारे नबी पैगंबर नहीं रहे इस दुनिया में, तो क्या आप रहोगी या मैं रहूँगी या फिर आपकी बेटी रहेगी? नहीं, सब ने जाना है। एक तो उसने गुनाह किया और उसके गुनाह को छुपाने के लिए आप दूसरी बेटी को अजियत दे रही हो, दूसरी बेटी के पास बैठ के आप उसके साथ जुल्म और ज़्यादती करवा रही हो। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत। अभी चलते हैं, जो पिटारा का झूठ एक्सपोज किया डीडी दल्ले ने। यार उसका जब भी मैं नाम लेती मेरे मुंह में दल्ला आता है, दल्ला। तो दल्ले, तुमने बोला कि कभी तुम पीस खाती हो, कभी तुम कोले कंडे खाती हो, कभी तुम कुछ पिज़्ज़े खाती हो, कभी कुछ कभी, और लोगों को कहती हो कि मैं डाइट पे हूँ। कोई डाइट पे नहीं है, लोगों को जितना दिखाना होता है उतना ही बनाना होता है और वो लोगों के सामने लगा देते हैं कि ये लो देखो, और पागल बनते रहो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके ब्लॉग में कोई रियलिटी नहीं होती, कोई उसने वज़न कम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और डीडी दल्ले की वीडियो में उसका फेस देखो जैसे 50 साल की अम्मा होती है और उसकी शक्ल के ऊपर लानत पड़ी थी। वो लानत इसलिए पड़ी थी कि जो कांड उसने आज तक किए हैं उसकी वजह से। आप अगर कोई गलती करते हो तो आप अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हो तो अल्लाह आपको माफ़ कर देता है, लेकिन ना उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी, ना उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगी। उसके बाद चलते हैं जी असगर की तरफ, जो कि सलमा का हस्बैंड है और हस्बैंड ही रहे, अल्लाह करे जी, हम तो यही कहते हैं। उसको मैंने एक मैसेज किया अपने व्हाट्सएप से, मेरे पास उसका व्हाट्सएप है, मैंने उसको अपने व्हाट्सएप से एक मैसेज किया, मेरा अच्छा मैसेज था, अगर ज़रूरत पेश आई तो मैं आप लोगों को अपना मैसेज सुना भी दूंगी। अच्छा जी, उसने वो मेरा व्हाट्सएप ओपन किया और उसने वो उस मैसेज को ना सुना नहीं। उसको पता है कि ये बेबू आंटी का मैसेज है और ये बेबू आंटी का व्हाट्सएप है। कुछ 3 मिनट के करीब या ऊपर नीचे मेरा मैसेज था जो मैंने उसको किया था। उसने व्हाट्सएप ओपन करके देखा लेकिन उसको सुना नहीं। तो इसका क्या मतलब, उसका फ़ोन उसके पास है, वो कहीं गिरफ़्तार नहीं हुआ, उसको किसी ने भी नहीं पकड़ा। इन्हीं के अपने लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर इसकी माँ बैठी जो सलमा के साथ जुल्म करवा रही, जो सलमा की अभी तक वीडियो नहीं आ रही। उस माँ का देखना आप देखो, जब वो माँ ऐसे करके पता नहीं कैसे वो आना उठाती है, ऐसे वो आना उठा के जब देखती है ना तो उसका देखना ही इतना ख़तरनाक है और उसकी आंखों के अंदर वो दहशत है
उसकी आंखों के अंदर वो चीज़ पाई जाती है जो एक ज़ालिम औरत या ज़ालिम मर्द के अंदर होती है। उस औरत के अंदर वो चीज़ पाई जाती है और वो औरत अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर रही है। तो मैं उसको यहाँ पे कहूँगी कि बीबी उतना ही करो जितनी बर्दाश्त है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो बेहतर है जब अल्लाह लेता है ना जवाब इंसान से, तो वो जवाब फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उस चीज़ से बचो, अल्लाह से डरो। और आप लोग अल्लाह के घर में उस धरती पे रहते हो, अल्लाह के घर के पास रहते हो और काम कैसे कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो कि तुम लोगों में नहीं है। तुम लोगों के अंदर बगैरती कूट कूट के भरी हुई है। मैंने तुम लोगों के ख़ानदान को एक जो नाम दिया है ना, वो बड़ा ही परफेक्ट है, वो किसी ने नहीं दिया। और मैं अभी यहाँ पे अपने व्यूवर्स पे कुछ बात करना चाहूँगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सबका दिल से शुक्रिया। और जो लोग आके कहते हैं कि आपने हमारे दिल की बात कर दी, यार आपके दिल की बात क्या मैं करूं, मेरे दिल में भी वही चल रहा है। क्योंकि ये चीज़ एक वही इंसान समझ सकता है जिसके अंदर इंसानियत बाकी है, जिसके पास एक दिल है, जिसके घर में बहन बेटियां हैं, जो ख़ानदानी लोग हैं, जो पढ़कर गंजर लोग हैं, उनको क्या पता कि इज़्ज़त और बेइज्जती क्या होती है। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ना हो जाए। मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन में, और उम्मीद है कि नेक्स्ट कुछ अच्छा देखने को मिले और हम भी उसके ऊपर कोई अच्छी बात करें। मैं नहीं चाहती कि ये गंद चलता रहे। आप लोगों ने देखा मेरे ख्याल 1 वीक तक मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया था। यार हम इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर लोग आके इसमें हमें लपेट लेते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है उसके ऊपर बात करने के लिए, और ऑडियंस आके कहती कि आओ बोलो, हमें बताओ, हम आपको सुनना चाहते हैं कि आपकी क्या थिंकिंग है। तो सुनो, नो प्रॉब्लम, हम भी इधर आप भी इधर। तो जनाब सलमा की सपोर्ट में मैं अभी खड़ी हूँ और इंशाल्लाह मैं खड़ी रहूँगी। मैं नहीं यार, सलमा कोई भी हो, किसी भी औरत के साथ अगर जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो मैं उसकी सपोर्ट में खड़ी हूँ। यहाँ तक नहीं कि सिर्फ यहाँ, मुझे उसका साथ कहीं पुलिस स्टेशन में जाना पड़े, कहीं FIA में जाना पड़े, कहीं कोर्ट में जाना पड़े, तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और इन चीज़ों को फेस करना और ऐसी जगहों पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं तो यहाँ तक औरतों के हेल्प के लिए बैठी हूँ। ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और जज्बा दिया है, तो मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ। तो सलमा आपको भी अगर कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हौसला रखो, हिम्मत रखो, आपके साथ हुआ है तो लेंगे जवाब, लेंगे बदला, नो प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और सलमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है उसकी हिफाजत करे, उसके ऊपर कोई भी ऐसा ये जो कर रहे हैं उसके साथ अब हम लोग दूर हैं। हमें पता नहीं है, मेरे साथ सलमा का राब्ता नंबर नहीं है, नहीं तो मैं उससे पूछती, हो सकता है उसको कोई मशवरा देती, हो सकता है सऊदीया में उसको कोई मैं लोग देती जो उसकी आके हेल्प कर सकते। लेकिन अगर हो सके तो सलमा आप राब्ता कर सकती हैं तो कर लेना। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी जो है मदद की जाएगी और आपको पूरे तरीके से जो है इस मामला से निकाला जाएगा। अगर आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रहा है तो उसका भी उन लोगों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो व्यूअर्स मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।